हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वेक्टर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है ना, 1 2 3 त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। कभी कभी क्या कहता है, वो कहता है कि इनके पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश दे देता है कि किसी त्रिभुज के स्थिति सदिश इतने हैं। तो वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबका मेथड एक ही रहता है, बहुत आसान है। आप समझते हैं इस बात को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आपको ट्रायंगल दे रहा हूँ। तो ठीक है, हमने रफली फिगर बना ली। एक ट्रायंगल ले लिया ए, इसके एक पॉइंट ले लिया ए, ट्रायंगल का एक शीर्ष ले लिया बी, एक शीर्ष ले लिया उसका 3 2 1, वर्टेक्स हमारे आ गए। ठीक है, कुछ बात नहीं, हम इजीली समझ सकते हैं। अब हमें ना इनको वेक्टर के फॉर्म में बनाना है। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमें ना कहीं कोई बिंदु कंसीडर करना पड़ेगा। वो कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने यहाँ कंसीडर कर रखा है ओ पॉइंट, मूल बिंदु आपका यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक वेक्टर बना देंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो ये ओ ए वेक्टर बन जाएगा, ऐसे ही ये ओ बी वेक्टर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर किसके सापेक्ष बनाया है आपने? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो आप लिख देंगे मूल बिंदु के सापेक्ष शीर्ष के स्थिति सदिश। ठीक है, कोई दिक्कत? हम यहाँ ओ ए लिख दो। ओ ए कैसे बनेगा? जो ए के कोऑर्डिनेट है, पहले वाले को आई के साथ लिख दो, दूसरे वाले को जे के साथ लिख दो, तीसरे वाले को लिख दो के साथ। ठीक है, ओ बी आ गया। बताओ अब ओ बी कैसे निकालेंगे? पहले वाले को आई के साथ कोऑर्डिनेट को, दूसरे को जे के साथ, तीसरे वाले को के साथ। वेरी गुड। ओ सी बताओ मेरे को कितना बनेगा? पहला वाला 3 है ना, तो 3 को आई के साथ, दूसरा वाला कौन है? 2 है, दूसरा 2 है ना, 2 को लिखेंगे जे के साथ, तीसरा वाला 1 को लिखेंगे के साथ। तो इस तरीके से हमने ओ ए ओ बी ओ सी निकाल लिया। हमें निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल है, दो भुजाएं ले लेते हैं, संगत भुजाएं। संगत भुजाएं में हम कौन सी ले जो आपको अच्छी लगे? मुझे अच्छी लगती हैं ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी, उनका हाफ कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि मुझे अब क्या करना है? मुझे ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, उनको फिर मोड लगाना है। तो ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और मोड। चलिए ठीक, ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलता है? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है? 2i जे 3k। ओ ए कितना है? 2i 2j 2k। तो मुझे लगता है आई वाला कट जाएगा। जे वाली की अगर बात करेंगे तो माइनस का जे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का के। ठीक है, अब हम निकालिए ए सी। ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी कितना है? 3i 2j प्लस का के। ओ ए कितना है? ओ ए हमने निकाली था ना अभी ये, तो ऐसे ही नोट कर देंगे। ओ ए तो थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ता है ना कैलकुलेशंस के लिए, नहीं तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आई वाला जे वाले के साथ करेंगे माइनस का जे। अब ए भी आ गया और ए सी भी आ गया है। अब क्या करते हैं? इसमें क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस कैसे निकालते हैं भैया? आई का जे का के का गुणांक लेते हैं। तो आई का गुणांक लेंगे तो यहाँ से आई का तो गुणांक है नहीं, 0 है, के का है, जे का है, बस। तो ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर आई का तो है, जे का नहीं है, के का भी है। ठीक है, आपने लिख दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं सारणी को। सारणी को ओपन करनी आती है ना? आती होगी। आई वाला गुणांक लेते हैं तो आई वाले सामने ले सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 0। माइनस जे के साथ लेना है। अब जे को खोलना है ना, तो जे के साथ खोलेंगे तो इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। तो कितना लिखा जाएगा? पहला 0 बनेगा, फिर माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, ये भी समझ में हमारा आ चुका है। इसके बाद लेते हैं हम लोग के वाला लेंगे तो ये छुप जाएंगे। आपके पास आएगा के साथ 0 और माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इतना रिजल्ट आ जाएगा। कुल मिलाकर बचा आई, यहाँ से बचेगा माइनस माइनस प्लस जे और ये बच जाएगा के। तो आपने ये भी निकाल लिया भाई। आपको ज़रूरत पड़ेगी ए बी और ए सी के क्रॉस के मापांक की। मापांक तो आप लोग निकालना जानते ही हो ना, कैसे निकालते हैं मापांक? मापांक निकालने का तरीका होता है अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। सब में गुणांक 1 1 है ना, इसलिए सबका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 1 + 1 + 1, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए क्या बनता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी और ए सी का क्रॉस का मापांक। और मापांक तो आपने निकाल ही लिया, वो कितना है? √3। थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं, √3/2। क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए लिखते हैं वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।